नमस्कार बच्चों, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड्स हमने, और आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड, या फिर अगर दूसरे शब्दों में हम कहें रेक्टस एंड सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि भाई इफ़ द प्रायोरिटी ग्रुप rotate in anti-clockwise direction, then the configuration is S. If the priority group or sequence are rotate in a clockwise direction, then it will be R configuration. तब क्या होगी configuration? R होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। आपके पास फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला दिया हुआ है और ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस गिवन टू द ग्रुप और एटम्स आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो कंपाउंड की। सबसे पहले जो पॉइंट है हमारे पास, इफ़ द ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी इज बॉन्डेड वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब है जो हमारे पास वर्टिकल बॉन्ड है या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, अगर अटैच है हाइड्रोजन एटम उसको हम बोलते हैं वर्टिकली अटैच, या फिर इन अदर वर्ड आप कहें पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जब हम फ्लाइंग वेज फार्मूले को फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट कर रहे थे तो मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था उस टाइम कि भाई जो वर्टिकल लाइन होती है इट मीन्स दैट बॉन्ड्स आर पॉइंटेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड आर टुवार्ड द ऑब्जर्वर। जो हॉरिजॉन्टल एटम्स अटैच होते हैं कार्बन के साथ दैट आर टुवार्ड द ऑब्जर्वर, और जो वर्टिकली अटैच होते हैं दैट आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो क्या होते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन बिलो हमने एक कंपाउंड लिया हुआ है द लोवेस्ट प्रायोरिटी बॉन्डेड वर्टिकली। आप यहाँ कंपाउंड को देखो, अगर हमने कंपाउंड लिया हुआ है जिसके अंदर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट इज ऑन वर्टिकली अटैच है। वर्टिकली अटैच का मतलब है दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एक तरह से ये अवे है फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। द मूवमेंट ऑफ हाई, अगर आप प्रेफरेंस दोगे एटम और ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इसीलिए उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। सेकंड नंबर पे फिनाइल ग्रुप को हमने प्रायोरिटी दी हुई है, थर्ड पे विनाइल ग्रुप को, एंड फोर्थ प्रायोरिटी आर गिवन टू दी हाइड्रोजन एटम, एंड हाइड्रोजन एटम आर अटैच वर्टिकली मीन्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। अगर आप सीक्वेंस देखो, आपकी आइस किस सीक्वेंस के अंदर घूम रही है, 1 से 2 और 2 से 3, दैट इज ऑन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर द कॉन्फ़िगरेशन इज एस, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस होगी। इसी तरीके से अगर बाई चांस हमारे पास कई बार हाइड्रोजन अटैच हो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल का मतलब है टुवार्ड द ऑब्जर्वर अटैच हो, तब हम चेंजेस कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं एटम और ग्रुप्स को, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इफ़ द ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास बॉन्डेड हॉरिजॉन्टली बॉन्ड हो, हॉरिजॉन्टली बॉन्डेड का मतलब है दैट आर ऑन टुवार्ड द ऑब्जर्वर, टुवार्ड द ऑब्जर्वर है, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, ये 2 वे से आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। या तो सबसे पहले आप इंटरचेंज कर सकते हो एटम और ग्रुप को, एटम्स और ग्रुप्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो। फर्स्ट इंटरचेंज तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर आप पीछे स्लाइडें देखो या पिछली वीडियो में अगर आप देखोगे तो हमने उसके अंदर जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखा हुआ था, फर्स्ट इंटरचेंज पे क्या हो जाता है एटम्स के, दैट इन्वॉल्व इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जैसे ही आप सेकंड इंटरचेंज कर देते हो इसका मतलब दैट रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड,
वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने देखो असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, आइसोमर है हमारे पास 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल का हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जो स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 1 के अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट इंटरचेंज का मतलब है इंटरचेंज ऑफ एटम्स, मीन्स हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन। इसका मतलब है जो हाइड्रोजन है दैट गोज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप गोज टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही इंटरचेंज हो गए हैं। उसी तरीके से हमने सेकंड इंटरचेंज किया है। सेकंड इंटरचेंज का मतलब जो हमारे पास कंपाउंड लास्ट के अंदर है, स्ट्रक्चर थर्ड एंड फर्स्ट स्ट्रक्चर आर सेम कंपाउंड। तो ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपने उसके बाद प्रायोरिटी ग्रुप को असाइन करनी है। प्रायोरिटी असाइन करने के बाद आपने क्या देखना है कि भाई आई आपकी किस डायरेक्शन के अंदर घूम रही है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे कि शो किया हुआ है, इट मीन्स दैट हैज़ एस कन्फिग्रेशन। अगर आप स्ट्रक्चर थर्ड को देखो, स्ट्रक्चर थर्ड के अंदर क्या है, जो हमने प्रायोरिटी असाइन की है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी और इथाइल ग्रुप को सेकंड प्रायोरिटी, मिथाइल को थर्ड एंड हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी हमने असाइन की हुई है। आपकी आइस आफ्टर गिविंग प्रायोरिटी द सीक्वेंस गोज टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, इसीलिए उसकी कन्फिग्रेशन क्या है, एस है। मतलब अगर आप फर्स्ट इंटरचेंज करते हो तब तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाता है, लेकिन अगर सेम कंपाउंड के अंदर 2 इंटरचेंज कर देते हो, इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट दी सेम कंपाउंड। वो क्या करते हैं, सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसी तरीके से आप कन्फिग्रेशन को असाइन कर सकते हो 2 अमीनो प्रोपेनॉल। 2 अमीनो प्रोपेनॉल के अंदर भी आप सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। सेम प्रोसेस का मतलब आपने 2 इंटरचेंज करने हैं, 1 इंटरचेंज हाइड्रोजन एंड एमाइन ग्रुप एंड सेकंड इंटरचेंज एमाइन एंड मिथाइल ग्रुप। आफ्टर इंटरचेंजिंग सेकंड इंटरचेंज और 2 इंटरचेंज द कन्फिग्रेशन असाइन टू कंपाउंड इज आर कन्फिग्रेशन। क्यों है, आफ्टर गिविंग प्रायोरिटी टू द ग्रुप or atom that attach directly with chiral center, our ice moves in clockwise direction. When our ice clock in clockwise direction, that it means it has R configuration. The next है हमारे पास टॉपिक configuration of compound containing more than one chiral center. It means अब तक हम जो भी डिस्कस कर रहे थे कन्फिग्रेशन के बारे में, उन कंपाउंड के अंदर सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 कायरल सेंटर था, सिर्फ एक कायरल सेंटर ही प्रेजेंट था, उसके अंदर अनदर 2 कायरल कार्बन नहीं प्रेजेंट थी। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कन्फिग्रेशन कंपाउंड जिसके अंदर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं, इट मीन्स 2 स्टीरियो सेंटर आर प्रेजेंट। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड के अंदर क्या होता है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 दैट आर कायरल सेंटर, उनके वो क्या है, कायरल सेंटर है हमारे पास। इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, सेम सेट ऑफ 4 ग्रुप अटैच टू इट। हर एक, अगर आप C2 कार्बन की बात करो, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसके लिए ये लिखा हुआ है हमने, जो C2 और C3 हमने शो किया हुआ है। सबसे पहले अगर आप कन्फिग्रेशन लगाओ C2 की आप कन्फिग्रेशन असाइन करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, 1 प्रायोरिटी आप उसको दोगे, सेकंड प्रायोरिटी गिव्स टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड थर्ड प्रायोरिटी गिवन टू CHOH एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आपने थर्ड प्रायोरिटी देनी है एंड फोर्थ प्रायोरिटी गोज टू दी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे भी आप देखो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो हमारे पास है
फोर्थ प्रायोरिटी आर डायरेक्टली अटैच विद वर्टिकल कंपाउंड, और वर्टिकली अटैच है। वर्टिकली अटैचमेंट का मतलब हाइड्रोजन आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एक तरह से अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ऐसा कब हुआ? जब हमने स्ट्रक्चर सेकंड के अंदर 2 इंटरचेंज किए। 2 इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर थर्ड ऑब्टेन होता है, जिसकी हम कन्फिग्रेशन निकालते हैं। जब आप कन्फिग्रेशन इसकी निकालते हो आफ्टर गिविंग द प्रायोरिटी देने के बाद जो हमारी आइस हैं दैट मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर C2 कन्फिग्रेशन, जो C2 कार्बन यानी कि कार्बन नंबर 2 दैट आर कायरल कार्बन हैज़ कन्फिग्रेशन ऑफ R। इसी तरीके से हम कन्फिग्रेशन निकालते हैं कार्बन नंबर 3 के ऊपर। कार्बन नंबर 3 के ऊपर जब आप कन्फिग्रेशन निकालते हो तो इसकी कन्फिग्रेशन भी हमारे पास सेम प्रोसेस से, सेम प्रोसीजर से आफ्टर 2 इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास कन्फिग्रेशन आती है R कन्फिग्रेशन। R मीन्स दी प्लेन पोलराइज लाइट, या फिर प्रायोरिटी गिवन। जब हम प्रायोरिटी गिवन करी है, प्रायोरिटी गिवन करने के बाद जो सीक्वेंस है आइस का वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो इसका मतलब C2 के ऊपर भी R कन्फिग्रेशन होगी। इट मीन्स अगर आप C2 और C3 की बात करो तो इसका मतलब 2R 3R। हेयर 2R रिप्रेजेंट द कार्बन नंबर 2, वो कार्बन नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, कार्बन नंबर या फिर 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसकी कन्फिग्रेशन क्या है R। इसी तरीके से 3 हेयर रिप्रेजेंट दी कार्बन नंबर 3 जो कायरल कार्बन है और उसकी कन्फिग्रेशन R है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स अगर आपको कोई पूछे टार्टारिक एसिड के अंदर कौन सी कन्फिग्रेशन होती है, उसके अंदर 2 कायरल कार्बन है, कार्बन नंबर 2 की कन्फिग्रेशन R है, कार्बन नंबर 3 की कन्फिग्रेशन भी R है। ओके, इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करते हैं और कन्फिग्रेशन को लिखते हैं। द नेक्स्ट इज, इसी तरीके से अगर आपको कार्बन नंबर 2 कायरल कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 इन दी सेम प्रोसेस, सेम वे के अंदर आपने कन्फिग्रेशन निकालनी है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अगर हमारे पास लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब हाइड्रोजन अटैच हो अगर हॉरिजॉन्टली, तो उसको सबसे पहले आपने क्या लेके आना है, वर्टिकली पोजीशन के ऊपर। वर्टिकली पोजीशन आप आफ्टर कमिंग 2 इंटरचेंज, 2 इंटरचेंज के बाद आपने उसको वर्टिकल पोजीशन के ऊपर लाना है। अब कई बच्चे ये पूछेंगे कि भाई हम हाइड्रोजन और मिथाइल को इंटरचेंज कर सकते थे, एक इंटरचेंज के बाद भी तो हम हाइड्रोजन को वर्टिकल पोजीशन के ऊपर लेके आ सकते हैं, तो हमने 2 इंटरचेंज क्यों किए हैं? कई बच्चों के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन रहेगा कि भाई हम सीधा ही हाइड्रोजन और मिथाइल को इंटरचेंज करके, एक इंटरचेंज करने के बाद सीधा ही हाइड्रोजन को वर्टिकल पोजीशन पे ले आए। ऐसा नहीं होता। अगर आप सिर्फ एक इंटरचेंज किसी स्ट्रक्चर के अंदर करते हो, पर्टिकुलरली फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर, हमने पिछली वीडियो में वो डिस्कस किया हुआ है। जब आप सिर्फ एक इंटरचेंज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर करते हो तो दैट लीड्स टू द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, वो कन्फिग्रेशन को इन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब एक इंटरचेंज करने के बाद कंपाउंड की कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो जाती है। अगर आप सक्सेसफुली 2 इंटरचेंज करते हो तब वो कन्फिग्रेशन सेम रहती है, और हमें कन्फिग्रेशन सेम रखनी है, हमें चेंज नहीं करनी। इसीलिए हम 2 इंटरचेंज कैरी आउट करते हैं किसी भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर। क्यों करते हैं? क्योंकि जो कन्फिग्रेशन का हमने स्टार्टिंग कंपाउंड लिया था उसी कन्फिग्रेशन का हमारे पास थर्ड आना चाहिए, ताकि हम करेक्ट कन्फिग्रेशन उस कंपाउंड की निकाल सकें। इसी तरीके से आप C2 और C3 की भी आप निकाल सकते हो।
तो जो C2 कार्बन है उसकी एक कन्फिग्रेशन आती है S कन्फिग्रेशन, और जो C3 कार्बन दैट आर आल्सो कायरल कार्बन, वो भी कायरल कार्बन है, तो उसकी कन्फिग्रेशन क्या है R। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कन्फिग्रेशन ऑफ अबो कंपाउंड? कंपाउंड की कन्फिग्रेशन ब्रैकेट के अंदर 2s3r, 2 रिप्रेजेंट कार्बन नंबर 2 एंड 3 रिप्रेजेंट कार्बन नंबर 3, and S represent the configuration at carbon number 2 and R represent 3R represent configuration at carbon number 3। ओके, आप शॉर्टकट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो कन्फिग्रेशन लिखने के लिए। आप शॉर्टकट कैसे यूज करोगे? शॉर्टकट आप कैसे यूज करोगे, सिर्फ आपने एक बात ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, आपने सबसे पहले क्या देखना है, कन्फिग्रेशन असाइन कर देनी है, कन्फिग्रेशन और प्रायोरिटी असाइन कर देनी है ग्रुप को दैट डायरेक्टली अटैच विद कायरल कार्बन, जो कायरल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हों, आपने सीधा ही कन्फिग्रेशन उसको प्रायोरिटी असाइन कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर नंबर 1 के अंदर जो ऊपर हमने लिखा हुआ है, हमने प्रायोरिटी असाइन की है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सेकंड प्रायोरिटी, फिनाइल ग्रुप को थर्ड प्रायोरिटी एंड हाइड्रोजन गोस फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन को हमने फोर्थ दी है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखनी है, वो चीज़ क्या है, आपने सिर्फ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप देखना है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, अब यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस को घुमाओ तो ये एंटी क्लॉकवाइज हमारी आइज मूव करती हैं, इट मीन्स इसकी कन्फिग्रेशन S होगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन आपके पास हॉरिजॉन्टली अटैच हैं और जो एक्चुअल कन्फिग्रेशन आती है सीक्वेंस से उसके उल्टी आपने लिख देनी है। अगर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टली अटैच हो तब करना है, अगर वर्टिकली अटैच है जो कन्फिग्रेशन आपने निकाल ली वही उसकी एक्चुअल कन्फिग्रेशन होगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टली अटैच है, जो कन्फिग्रेशन आप निकालते हो उसकी उल्टी एक्चुअल कन्फिग्रेशन होती है। अब आप स्ट्रक्चर नंबर 1 के अंदर अगर आप देखते हो, जब आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन निकालते हो इसकी, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या आती है, S कन्फिग्रेशन। S कन्फिग्रेशन है और हाइड्रोजन वर्टिकली अटैच है। वर्टिकली अटैच का मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। हमेशा ही फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए। अगर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है और प्रायोरिटी असाइन करने से आपके पास जो कन्फिग्रेशन आती है वही उस कंपाउंड की एक्चुअल कन्फिग्रेशन होती है। अगर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टली अटैच होगा और आपके सीक्वेंस से जो कन्फिग्रेशन आएगी उसकी उल्टी एक्चुअल कन्फिग्रेशन होगी। अब हमने सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर देखो, जो हमने सीक्वेंस असाइन किए हुए हैं ग्रुप को, उसके अकॉर्डिंग आप जो कन्फिग्रेशन आती है कंपाउंड की दैट इज R। बट R तो है, लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो हॉरिजॉन्टली अटैच है, हॉरिजॉन्टली नहीं होना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टली है तो आपने उल्टा कर देना है, जो कन्फिग्रेशन हमारे पास आती है उसकी बिल्कुल उलट कर देनी है। अगर R कन्फिग्रेशन आती है तो एक्चुअल S होगी, अगर S कन्फिग्रेशन आती है तो उसकी एक्चुअल R होगी। अगर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टली अटैच है तब ये पार्ट होगा, तब ये प्रोसेस होगा। अगर हाइड्रोजन वर्टिकली अटैच है तब जो आप सीक्वेंस से निकालोगे वही एक्चुअल कन्फिग्रेशन होगी। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, जो हमने असाइन किए हुए हैं कंपाउंड स्ट्रक्चर लिया है हमने एक। अब आप अगर प्रायोरिटी असाइन करते हो, सबसे पहली प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जाती है, सेकंड प्रायोरिटी विनाइल ग्रुप को जाती है, थर्ड प्रायोरिटी इथाइल ग्रुप को जाती है और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन गोज टू हाइड्रोजन। जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर अब आप देखो दैट अटैच हॉरिजॉन्टली अटैच है और आपके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो कन्फिग्रेशन आ रही है दैट इज S, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टली अटैच है तो S कन्फिग्रेशन की उल्टी कन्फिग्रेशन होगी
एक्चुअल, इट मीन्स देयर फॉर एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर की, दैट इज आर कन्फिग्रेशन इसकी हो।